हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करेंगे चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या होते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो मैं आपको बता देता हूं। जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं एक प्रकार के इंसुलेटरी होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर इन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर अपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ला के रख दें तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देखो, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट शो द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट व्हेन केप्ट ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो दोबारा बता देता हूं, जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं एक प्रकार से इंसुलेटर होते हैं, और अपने को पता है इंसुलेटर के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सेम ऐसी बात करते हैं अपने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। बट अगर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ला के रख दें, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ला के रख दें तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अपने को पता है जो सब्सटेंस होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सब्सटेंस होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं अपने पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या होते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो अपने को पता है जो सब्सटेंस होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो देखो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर जो एटम होते हैं, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के क्या हो, सेंटर अलग अलग हो, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाएगा। दोबारा बता देता हूं, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं और दोनों के सेंटर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाएगा। बात समझे। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और इसके एग्जाम्पल हैं HCl और H2O। देखो, मैंने यहाँ पे एक स्फीयर बना रहा है, एक दूसरा बना रखा है। इसके अंदर ये सेंटर तो मैंने किसका दिखा दिया, हाइड्रोजन का दिखा दिया, और ये किसका दिखा दिया, क्लोरीन का दिखा दिया। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, 2a, मतलब कुछ डिस्टेंस है ना, तो दोनों के सेंटर क्या है, अलग अलग हैं। तो वो जिन मटेरियल के सेंटर अलग अलग हो तो वो कौन से कहलाएंगे, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब बात करेंगे सेकंड, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे। सेकंड पॉइंट आ गया नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। दोबारा बताता हूं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं जिनके सेंटर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के अलग अलग हो, तो वो मटेरियल क्या कहलाते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होंगे, देखो, 10 सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ बोथ positive and negative charges of the molecules are concentrated at a single point are called non polar dielectric substance। मतलब किसी मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, एक ही होंगे, किसी एक पॉइंट पे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, अपने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अगर सेंटर अलग अलग हैं तो वो कौन से होंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अगर सेंटर एक ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही है, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। उसमें जो पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन होगा, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि दोनों के बीच, दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है। तो फॉर एग्जांपल हो गया H2O2 CO2 N2। देखो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। देखो, दोनों के सेंटर एक बार यहाँ पे तो अलग अलग पर होते क्या, ये एक ही है, 3D में दिखा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ये दोनों जो पॉइंट है हाइड्रोजन के, वो एक ही पॉइंट पर है। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल होगा, मतलब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, 0 है। इसी प्रकार मैंने CO2 का दिखाया। देखो, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए और एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, तीनों के जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे है और इनके बीचों की डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो ये हो गया अपने पास पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
यहाँ मैं आपको डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन एक बार दोबारा बता देता हूँ कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर इन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रख दें तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखते हैं अगर अपने नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, अगर इन दोनों को अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखूँगा तो देखते हो किस प्रकार इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोलर इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखूंगा। तो देखते हैं, पहले तो देखेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों के सेंटर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, एब्सेंस मतलब अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सीधा अपने पास क्या, पोलर डाइइलेक्ट्रिक कोई सब्सटेंस है, उसको एक्सटर्नल फील्ड में अपनों ने नहीं रखा। पहली कंडीशन की क्या बात करूं, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एटम्स एंड डाइपोल ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले ये मेरे पास एक कोई डायग्राम बना हुआ है, किसकी कंडीशन की भाई, ये मेरे पास कोई पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कोई एक मटेरियल है। ठीक है, किसकी बात करो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ठीक है, पहले इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर नहीं रखा है। देखो यहाँ पे ई की वैल्यू मैंने कितनी दिखाई है, 0। और क्या कंडीशन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये छोटे छोटे आपको अंदर दिखा रहा है क्या, प्लस माइनस, ये क्या एटम्स है सब्सटेंस, क्योंकि अपने को पता है सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एटम्स दिखाए हुए हैं और मैंने आपको बताया एटम्स के जो चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो मैंने रैंडमली रूप से क्या इसके अंदर रखे हुए हैं। देखो प्लस माइनस दोनों के बीच की कुछ ना कुछ यहाँ डिस्टेंस होगी, माइनस प्लस, प्लस माइनस दोनों का सेंटर क्या है, अलग अलग है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो मैंने आपको बताया था मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली कितनी है, 2a। तो इस एक एटम के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, माइनस से प्लस की तरफ। तो अब बात करते हैं इस एक एटम की, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, माइनस से प्लस की तरफ होता है। और इस एटम के लिए क्या होगा, इस तरफ होगा। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली क्या बात करते हैं अपने, मान लो इसकी एटम की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, और इसकी कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो ये दोनों भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी प्रकार जो अपने को सिमिलरली जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्राप्त होगा वो कितना होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि कोई ना कोई एटम किसी ना किसी एटम के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अपने को पता है जो सारे के सारे एटम है रैंडमली रूप से इसके अंदर क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, तो दोबारा बता देना, कोई ना कोई एटम किसी ना किसी एटम के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो पूरे सब्सटेंस का जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो कितना प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। अगर एक एटम की बात करें, सिर्फ अपने एक एटम की बात करें, तो उस कंडीशन में उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है अपना पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसको उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दिया। देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक एटम के बारे में बताता हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास क्या है, इस तरफ है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एटम लाके रख दिया जिसका ये माइनस चार्ज है और इसका ये प्लस चार्ज है। ठीक है, और अपने को पता है जैसे ही मैं कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखता हूं तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और माइनस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस एटम के अंदर क्या हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, और वो टॉर्क क्या करता है, इसको
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आते हैं, रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आते हैं। कुछ इस प्रकार ले आता है कि माइनस चार्ज तो क्या होता है, इधर हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब प्रति ईच एटम क्या होगा, प्रत्येक एटम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो प्रत्येक एटम क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें सारे जो एटम हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। देखो इस कंडीशन के अंदर देखो, जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो देखो पी नेट कितना है, नॉट इक्वल 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने के बाद। तो देखो इसकी थ्योरी मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यहां तक बता दी थी। अब देखो व्हेन सच एज प्लेस पोलर डाई इलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए टॉर्क उत्पन्न हो गया था, एक्ट्स ऑन ईच एटम एंड ट्राइज टू अलाइन देम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब प्रत्येक एटम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो डायरेक्ट दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखो एज इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो मोर एंड मोर एटम्स आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ज्यादा से ज्यादा एटम्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइंस हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखो पहले एटम क्या था, कुछ इस प्रकार था अपने का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा वो क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया इसका। तो इसको ही बोलते हैं अपने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये था अपने पास पोलर इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में लाके रखा तो उसके अंदर क्या होगा, देखो पी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा तो वो किसको कितना शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कल बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे। थैंक यू।